मई और हमारे साथ लखनऊ के और लखनऊ के बाहर के कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। कहाँ से हैं आप? बनारस से रहने वाले हैं, लेकिन अभी लखनऊ में ही हैं हम सेटल। लखनऊ में। आप किसको जिता रहे हैं इस बार 2024 में? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक ही नाम है, मोदी जी। मोदी जी। मोदी के कार्य, हमारा एक ही नाम, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी जी के किस काम से आप खुश हैं? मोदी जी का इंटरनेशनल जो कनेक्टिंग है वो अच्छा है। बाकी अपने देश में उन्होंने जो मंदिर के लिए 500 साल से जो मुद्दा था, जिसको विवादों में उलझा रखा था लोगों ने, उसको सॉर्ट आउट करा दिया है। सॉर्ट आउट करा दिया, लेकिन विपक्ष तो यही कहता है कि बीजेपी धर्म के नाम पे से वोट लेती है। नहीं तो धर्म तो एक अलग चीज है। धर्म का अगर किसी चीज को लेके विवाद है, जो 500 साल से विवाद चला आ रहा है, अगर उसको किसी भी प्रकार से अगर खत्म कर दिए तो अच्छी बात है ना। इसमें धर्म की बात कहाँ आ गई? रोजगार और बेरोजगारी पे क्या मानना है आपका? बीजेपी ने उसके लिए क्या काम किया? बीजेपी ने तो बहुत काम किया। आपको थाली परोस के दिया जा सकता है, खिलाया नहीं जा सकता, खाना आपको ही पड़ेगा। मतलब बीजेपी ने रोजगार के लिए काम किया। आपका नाम? शशि बरनवाल। मतलब आप बीजेपी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ में कल चुनाव है और आपका कौन सा बूथ लगता है? आप किस क्षेत्र से आते हैं? मल्हौर। मल्हौर। तो आप भाजपा को जिता रही हैं कल? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी ने जो काम किया, आप पूरी तरीके से उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप? इसको तो सबसे पहले यहाँ जितनी भी लेडीज होंगी जाके पूछिए, इतनी रात को कभी वो फ्री होके, हाँ, सबसे पहले आप टाइम देखिए और किसी भी लेडीज से जाके पूछिए वो बेधड़क यहाँ पे घूम रही है कि नहीं, बस। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि मैंने महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम किया, तो अब दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, पूरी तरीके से दिख रहा है। पूरी तरीके से। तो फिर विपक्ष बार बार ये क्यों कहता है? जो सीधा चलता है, जो सीधा खड़ा है, उसके अगेंस्ट सब खड़े, जिसके अगेंस्ट दुनिया खड़ी, समझ लो वो सच्चा है। तो फिर आए दिन ये रेप और ये सारी घटनाएं जो तो देखिए, विवाद है, कुछ घटनाएं जो है रहती हैं, अब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही कंट्रोल हो सकता है। मतलब यूपी में और पूरे देश में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा। आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और कल बीजेपी को जिता रहे हैं? बिल्कुल, अब की बार 400 पार। ठीक है। आप तो लखनऊ से हैं, आपके वहाँ कब चुनाव है बनारस में? नहीं, लखनऊ से हम भी हैं, लखनऊ में ही अभी हमारा हो गया है। वोट आपका कहाँ पड़ेगा? चिन्हट मोहनलालगंज हमारा लगा। मोहनलालगंज में पड़ेगा। तो कल आप भाजपा को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कौशल किशोर। आप कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम? गायत्री शर्मा। ठीक है। वेस्ट बंगाल से आप किसको जिता रही हैं? देखिए, मेरे लिए एक्चुअली ऐसा है कि अगर देखिए, ऑपोजिट जो टीम होती है, जो पार्टी होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट पर्सनली मैं बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करती हूँ बिकॉज उस स्टैंडर्ड का कोई अभी तक ओपोनेंट पार्टी आया नहीं है। मतलब टक्कर में कोई नहीं है अभी? टक्कर में कोई नहीं है। जिस दिन टक्कर में आ जाएगा उस दिन जरूर सोचेंगे किसको जिताना है। बंगाल से बीजेपी जीत रही है, ऐसा आप मान रही हो? चांसेस है, चांसेस है। क्या बीजेपी टीएमसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है। तो आपने वोट किसको किया है? इस बार तो मेरा कॉलेज था तो मैं जा नहीं पाई। कॉलेज था, मतलब वोट तो देना बहुत जरूरी है, बाकी तो सारे काम बाद में। नहीं, मेरे एग्जाम थे, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। अच्छा, ठीक है। मतलब आप उस टाइम थी कहाँ पे? यहाँ लखनऊ में थी। लखनऊ में थी। आप कहाँ से? मैं तो आसाम से हूँ भैया। आसाम से। कौन जीत रहा है? आसाम से बीजेपी। बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी की है, आपको पता ही। अब देखिए, कोई ना कोई कंपटीशन में होना चाहिए ना, लेकिन कोई कंपटीशन में है नहीं, तो इस तो वजह से। ऐसा आप लोग क्यों मानते हैं कि कोई कंपटीशन में नहीं है? विपक्ष तो बार बार कहता है हम इनसे अच्छे काम करेंगे। कहते हैं ना, करते नहीं है। अगर पहले किया होता, पहले तो थे ना, लेकिन पहले तब किया नहीं, उसके बाद ही तो ये जो पार्टी थी वो चेंज हुई ना। तो विपक्ष बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगाता है? बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं दे पाती है? देती है, अपने कामों से देती है। अपने कामों से देती है, लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है तब क्यों सबकी बोलती बंद हो जाती है? विपक्ष क्यों ज्यादा हमलावर हो जाता है इस पे? क्राइम रेट्स तो काफी कम हो चुके हैं अभी पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। बिकॉज देखिए, क्राइम को कम्प्लीटली रोकना इज इम्पॉसिबल, बट अगर कोई कर रहा है उस चीज में एंड धीरे धीरे सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है, तो आई थिंक क्राइम रेट तो पहले से काफी कम हो चुकी है। एक साथ चेंजेस नहीं आ सकती है, वो धीरे धीरे। ठीक है। बीजेपी ने टेक्नोलॉजी के मामले में क्या किया? आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया देख लीजिए, सबसे बड़ा। अभी देखिए, हर किसी को देखिए, छोटे से छोटे वेंडर जो होते हैं, आइसक्रीम वेंडर होते हैं। विपक्ष होता अगर सत्ता में तो क्या वो डिजिटलीकरण कर पाता? नहीं कर पाते। करते तो अभी तक कर चुके होते हैं। उन्होंने तो सदन में मजाक उड़ाया था। वो तो बोले थे सदन में कि संभव ही नहीं है। फोन हमारा वॉलेट है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने यूपी के युवाओं को लैपटॉप दिया है, तो उससे कई लोग इस डिजिटल किया है। भैया
चोरी लैपटॉप कितना देने से किया क्या होता है, जब तक आप उसको चलाना ही नहीं सिखाएंगे तब तक वो कैसे लैपटॉप लेके, मैं फोन लेके क्या करूंगी अगर मेरे को चलाने ही नहीं आता है तो। लैपटॉप दिया, मोदी जी ने सिखा दिया। अखिलेश यादव तो कहते हैं, सुनिए, अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी जी को मोबाइल नहीं चलाना आता है, फिर भी उन्होंने युवाओं को मोबाइल बांट दिया। बुढ़े बुढ़े दादाजी लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, अपने पोते को गिफ्ट करते हैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन। ठीक है, धन्यवाद। जाना हम लोगों ने यहाँ युवाओं की कुछ राय, कुछ लोग असम के थे, कुछ लोग बिहार के थे और कुछ लोग वेस्ट बंगाल के थे, कुछ लोग लखनऊ के थे, लेकिन बनारस बता रहे थे। आपका नाम, एक मिनट नाम ले लेते हैं यहाँ पे, बताइए आपका नाम क्या था? मेरा नाम अश्वित कौर आनंद, मैं हूँ असम की रहने वाली, बेसिकली मैं गुवाहाटी की। ठीक है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल तक के साथ मैं पीयूष कश्यप, कैमरे के पीछे सौरभ मिश्रा, धन्यवाद।